मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 3 का। यूनिट 3 के अंदर हमारे दो चैप्टर्स कंटेन हो रहे हैं 6 और 7। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये इजी है। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 6 करेंगे अपना। चैप्टर नंबर 7 में क्या है, मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ अ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। देखिए इसमें डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले हम मैक्सिमम वैल्यू की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं इसके अंदर कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। A function f of xy is said to have a maximum value at point AB if there exists a neighborhood n of AB such that f of AB greater होगा f of a plus h comma b plus k के for all a plus h comma b plus k belongs to neighborhood n। क्या कह रहे हैं, कोई भी हमारा फंक्शन f of xy है, कब कहेंगे हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू है पॉइंट ए बी पर अगर हमें एक नेबरहुड मिल जाए उस पॉइंट ए बी का। नेबरहुड क्या होगा, देखो जैसे ये पॉइंट है तो इसका नेबरहुड क्या हुआ, इसके आसपास का एरिया। जैसे हम नेबरहुड बोलते हैं ना कि आस पड़ोस का, तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, इस पॉइंट के जो आस पड़ोस का एरिया है वो हमारा इस पॉइंट का क्या हो जाएगा, नेबरहुड। तो नेबरहुड अगर हमें एग्जिस्ट कर जाए उस ए बी पॉइंट का, और किस तरह से करें कि जब हम उस एफ की वैल्यू ए बी पर निकाल लें तो वो हमेशा बड़ी हो एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस के, मतलब उसके नेबरहुड के पॉइंट से उस पॉइंट पर हमेशा बड़ी हो जहां पर ये ए प्लस एच कोमा बी प्लस के जो है वो नेबरहुड पे आ रही है। जैसे मान लो यहाँ पर इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू हमारी 4 आ जाती है, और जब आप इसके नेबरहुड वाले पॉइंट पे चेक करते हो तो वो हमेशा 4 से छोटी आ रही है, 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है। तो उस केस में आप क्या कहोगे कि जो आपका ये पॉइंट है इस पे फंक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास मिनिमम वैल्यू की। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज सेड टू हैव अ मिनिमम वैल्यू। किसी भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई को हम कब कहेंगे कि वो ए बी पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू ले रहा है। वही बात, इफ देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड एन ऑफ ए बी, अगर उस ए बी पॉइंट के अलोंग हमें एक नेबरहुड एन मिल जाए सच दैट कि एफ ऑफ ए बी क्या हो, लेस हो एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस के फॉर ऑल ए प्लस एच कोमा बी प्लस ए बिलोंग्स टू नेबरहुड एन। इस केस में क्या होगा, मान लो हमारा ये पॉइंट है और ये क्या हुआ, इसका आसपास का दायरा जो हुआ इसका नेबरहुड हो गया। अब इसमें क्या होगा, मान लो एफ फंक्शन की पॉइंट पे जो वैल्यू है हमारी वो आ गई हमारी 3। ठीक है, और इसके नेबरहुड पे जो वैल्यू होगी वो हमेशा 3 से बड़ी होगी, 4 आ गई, 5 आ गई, 6 आ गई। तो उस केस में आप क्या कहोगे कि जो आपका गिवन फंक्शन है वो मिनिमम वैल्यू ले रहा है पॉइंट गिवन पॉइंट पर। ठीक, अब नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू। देखिए एक्सट्रीम वैल्यू क्या होती है, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज सेड टू हैव एक्सट्रीम वैल्यू एट ए बी इफ इट हैज आइदर अ मैक्सिमम और मिनिमम एट ए बी। कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई पॉइंट ए बी पर एक्सट्रीम वैल्यू कब लेगा, जब वो उस पॉइंट पर या तो मैक्सिमम हो या फिर वो मिनिमम हो उस पॉइंट पर। नेक्स्ट है हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज सेड टू हैव एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट ए बी इफ एफ ऑफ ए बी ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई इन द डोमेन एफ। देखिए मैक्सिमम वैल्यू में हम सारी डोमेन की बात नहीं कर रहे थे, हम किसी इंटरवल की बात कर रहे थे, किसी पॉइंट की बात कर रहे थे ए बी पे पर्टिकुलरली। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सारी डोमेन की बात कर रहे हैं कि कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई किसी पॉइंट हमारे ए बी पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम तब होगा जब एफ ऑफ ए बी जो हमारा होगा वो ग्रेटर हो जाए एफ ऑफ एक्स वाई से। मतलब एफ ऑफ ए बी फंक्शन की वैल्यू ए बी पॉइंट पर हमेशा बड़ी हो एफ ऑफ एक्स वाई जो हमारा है फंक्शन की वैल्यू एक्स वाई जो है वो पूरी डोमेन से आ रही है, मतलब पूरी डोमेन के लिए ये चीज़ सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो हम फंक्शन को एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोलेंगे। सिमिलरली एब्सोल्यूट मिनिमम का केस रहेगा कि कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई को हम एब्सोल्यूट मिनिमम कब कहेंगे ए बी पर, इफ एफ ऑफ एक्स वाई लेस देन हो एफ ऑफ एक्स वाई से, इफ एफ ऑफ ए बी लेस देन हो एफ ऑफ एक्स वाई से फॉर ऑल एक्स वाई इन द डोमेन एफ। पूरी डोमेन से कोई भी पॉइंट एक्स वाई लो, उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई अगर होती है तो ही हम फंक्शन को एब्सोल्यूट मिनिमम कहेंगे। अब देखिए एक रिजल्ट है काफी इंपॉर्टेंट, द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई टू हैव अ एक्सट्रीम वैल्यू या फिर टू हैव एन एक्सट्रीमम एट ए बी आर दैट कि एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट ए बी इज इक्वल्स टू 0 एफ ऑफ वाई एट पॉइंट ए बी इज इक्वल्स टू 0। देखिए नेसेसरी कंडीशन क्या है
कि कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई एक्सट्रीमम कब होगा किसी पॉइंट ए बी पर, जब उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट पॉइंट ए बी भी जीरो के इक्वल हो जाए, और विद रिस्पेक्ट टू वाई जब आप फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव निकालो ए बी पॉइंट पर तो वो भी जीरो हो जाए। देखिए नेसेसरी कंडीशन की बात हो रही है कि अगर एफ ऑफ एक्स वाई एक्सट्रीमम होगा तो ये चीज़ होगी, सफिशिएंट कंडीशन की नहीं है। मतलब अगर ये चीज़ जीरो के इक्वल हो तो हम ये नहीं कह सकते कि एफ ऑफ एक्स वाई एक्सट्रीमम होगा पॉइंट ए बी पर। ठीक है, देखिए इन्होंने रिमार्क में दिखाया भी हुआ है कि ये जो कंडीशन है सिर्फ नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वर्किंग रूल डिस्कस करते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम का वर्किंग रूल क्या होगा, फिर उसके बाद हम एग्जांपल्स की तरफ चलेंगे। देखिए वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ फंक्शन एक्स वाई। अब हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई, इसका मैक्सिमम और मिनिमा निकालने के लिए एक वर्किंग रूल रहता है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई फाइंड आउट करना है। मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जिसको आप एफ एक्स कह रहे हो, और फंक्शन का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, एफ एक्स एफ वाई फाइंड आउट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सोल्व द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो एंड एफ वाई इज इक्वल्स टू जीरो साइमल्टेनियसली। उसके बाद आपने क्या करना है, एफ एक्स को जीरो के इक्वेट करना है और एफ ऑफ वाई को भी जीरो के इक्वेट करना है, और उसको सोल्व करना है। आपको एक्स और वाई मिल जाएंगे, फिर आपने उसकी पेयरिंग बना लेनी है, जैसे x1 y1 x2 y2 इस तरह की पेयरिंग बना लेनी है। उसके बाद थर्ड स्टेप आपका क्या रहेगा, आपने एफ एक्स एक्स यानी कि फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव उसको a नाम दे देना है, एफ ऑफ एक्स वाई को b नाम दे देना है, और एफ वाई वाई को c का नाम देना है। ठीक, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ए सी माइनस बी स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अगर तो आपका ए सी माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होता है और ए लेस देन जीरो होता है तो आप कहोगे कि आपके फंक्शन की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है। ठीक है, पॉइंट पर। लेकिन अगर ए सी माइनस बी स्क्वायर तो ग्रेटर देन जीरो है लेकिन ए जो है वो ग्रेटर देन जीरो हो गया, तो उस केस में जो एफ ऑफ एक्स वाई होगा वो मिनिमम होगा। ठीक है, दो कंडीशन से तो आप ए सी माइनस बी स्क्वायर निकालोगे, अगर वो ग्रेटर देन जीरो हो जाता है, ग्रेटर देन जीरो तो दोनों ही केस में है, फिर बात चलेगी ए के ऊपर। अगर ए लेस देन जीरो है तो मैक्सिमम, और अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक, थर्ड क्या है कि अगर ए सी माइनस बी स्क्वायर ही लेस देन जीरो हो जाए तो क्या होगा, जो एफ ऑफ एक्स वाई होगा वो सैडल पॉइंट होगा। ठीक है, फिर एक और है कि अगर ए सी माइनस बी स्क्वायर जीरो के इक्वल आ जाए, क्योंकि ग्रेटर देन का केस भी ले लिया हमने, लेस देन का केस भी ले लिया, अब ग्रेटर देन का केस भी डिस्कस हो चुका है, बराबर जीरो का केस डिस्कस नहीं हुआ। तो अगर ए सी माइनस बी स्क्वायर हमारा जीरो के इक्वल आ जाए तो हम कहें उस केस में क्या है कि जो इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है, अभी टेस्ट कंक्लूड नहीं हुआ। ठीक, अब उसके बाद हम एग्जाम्पल्स पे आते हैं, उससे आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जामिन फॉर एक्सट्रीम वैल्यू एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। आपको फंक्शन की वैल्यू ये दी हुई है, आपको क्या करना है, इस पे एक्सट्रीम वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो सबसे पहले आपको गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स निकाला इन्होंने, ये निकल गया। फिर आपने क्या करना था, रूल के अकॉर्डिंग कर्ल एफ बाय कर्ल वाई की वैल्यू निकालनी थी, वो भी हमने निकाल ली। अब मैक्सिमा या मिनिया या फिर आपका वो एक्सट्रीम वैल्यू निकालने के लिए आपको कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स को जीरो के इक्वल रखना है और कर्ल एफ बाय कर्ल वाई को भी जीरो के इक्वल रखना है। ठीक है, तो ये देखिए हमने कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स और कर्ल एफ बाय कर्ल वाई को जीरो के इक्वल रख दिया। तो ये जीरो रखा तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी आई 0, और जब -2y यानी कि कर्ल एफ बाय कर्ल वाई को जीरो के इक्वल रखा तो y की वैल्यू आ गई 0। अब देखो इस केस में x की तो हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं लेकिन y की हमारे पास एक ही वैल्यू आई है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखिए तो फिर पॉइंट क्या बन गए। अब देखो x के पास तो हमारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो x की वैल्यू 0 होगी, एक केस में -2 होगी, लेकिन y की तो एक ही चॉइस है, तो पेयरिंग क्या बनेगी, या तो 0,0 पॉइंट आ जाएंगे और -2,0। तो दो ही हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट्स आ गए। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स पर सबसे पहले तो हमने a को लेट करना था एफ एक्स एक्स यानी कि कर्ल स्क्वायर एफ बाय कर्ल एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो और कर्ल स्क्वायर एफ बाय कर्ल एक्स स्क्वायर हम पीछे निकाल ही चुके हैं, तो वो a के इक्वल हो गया। सिमिलरली b किसके इक्वल हो गया, कर्ल स्क्वायर एफ बाय कर्ल एक्स कर्ल वाई के, और c किसके इक्वल हो गया, कर्ल स्क्वायर एफ बाय कर्ल वाई स्क्वायर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, 2-3 आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको अपने आप ही ये चीज़ ध्यान हो जाएगी कि आपको a किसके इक्वल रखना है, b किसके इक्वल एंड c किसके इक्वल रखना है। ठीक है,
उसके बाद देखो अब इन डेरिवेटिव्स की यानी कि ABC की वैल्यू आपको 0 पॉइंट पे भी निकालनी है, तो वो 0 पॉइंट पे इन्होंने निकाल दी। ठीक है, उसके बाद हमने AC माइनस बी स्क्वायर चेक करना है। अब AC माइनस बी स्क्वायर चेक करा हमने तो हमारा वो लेस देन 0 आ गया, और हमने वर्किंग रूल में पढ़ा था कि अगर ये लेस देन 0 आ जाता है तो 0 जो पॉइंट यानी कि गिवन पॉइंट होगा वो सैडल पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, फिर अब दूसरा पॉइंट हमारे पास था -2 तो -2 पे भी ABC की वैल्यू आप निकाल लो। फिर उस केस में जब AC माइनस बी स्क्वायर निकाल रहे हो तो वो आ रहा है ग्रेटर देन 0। अगर AC माइनस बी स्क्वायर हमारा ग्रेटर देन 0 आ रहा था तो हमारे पास दो केस थे कि A ग्रेटर देन 0 होगा या A लेस देन 0 होगा। तो फिर A चेक करो, A की वैल्यू हमारी कितनी है 6 है, तो और 6 A की वैल्यू -6 है, और -6 जो होगा वो हमारा लेस देन 0 होगा। तो यानी कि हमारे पास AC माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आया और A आया लेस देन 0। तो इस केस में जो फंक्शन होगा वो मैक्सिमम, इस केस में हमारे पास A लेस देन 0 आया, तो देयरफॉर क्या हुआ -2, 0 एक पॉइंट आया ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। उस केस में कितनी आई हमारे पास, देखो हमने वर्किंग रूल में क्या किया था कि अगर हमारे पास f(x) A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आ जाता है और A हमारे पास लेस देन 0 आ जाता है तो f(x, y) की वैल्यू क्या होगी उस केस में मैक्सिमम। तो इस केस में हमारे पास वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू हो गई। ठीक है, अब उसके बाद एग्जांपल नंबर 2 देखो, इवेल्युएट द फंक्शन। अब आपको ये फंक्शन दिया हुआ है f(x, y) फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो सबसे पहले हमने क्या करा, इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाला f(x) कर्ल f बाय कर्ल x जिसको आप कहते हो, यानी कि इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव वो ये आ गया। फिर आपने कर्ल f बाय कर्ल y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या किया, स्टेप क्या था हमारा एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए कि कर्ल f बाय कर्ल x को 0 के इक्वेट करो और कर्ल f बाय कर्ल y को भी 0 के इक्वेट करो। तो 0 को इक्वेट करने के बाद हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन गई हैं। अब देखो पहली भी इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक है और दूसरी भी, यानी कि ऊपर से भी x की दो वैल्यूज निकलेंगी एक्स वाई की, और नीचे से भी एक्स वाई की हमारे पास दो वैल्यूज होंगी। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ना दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जब ये थोड़ा सा सोल्व किया इन्होंने तो इनके पास ये बन गया, एक तो x प्लस वाई हमारा 4 के इक्वल आ गया और एक बन गया x माइनस वाई 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, जब x प्लस वाई 4 के इक्वल है तो यहाँ से y किसके इक्वल हो जाएगा 4 माइनस एक्स के। तो आप ये काम करिए, y की वैल्यू जो 4 माइनस एक्स है इसको 1 में पुट कर दो, तो सारी ही इक्वेशन हमारी किस में कन्वर्ट होगी, x में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ से देखो x के अंदर ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और उसके फैक्टर निकल गए 5 और -1, तो x की वैल्यूज तो आ गई। ठीक है, जब x की वैल्यू 5 थी तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 आएगी, और जब x की वैल्यू -1 है तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो निकल गई हमारे पास। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन कंसिडर कर लो। ये वाली से हमने काम कर लिया, ये वाली अभी हमारी बची है तो अब ये वाली कंसिडर कर लो। अगर x माइनस वाई 0 के इक्वल है इसका मतलब x और y आपस में बराबर है। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन का यूज तो कर लिया, अब x इज इक्वल टू वाई का यूज आप सेकेंड इक्वेशन में करिए। तो सेकेंड इक्वेशन में जब आप इसको यूज करेंगे तो क्या बन गया हमारा वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 21 0 के बराबर आ गया। ये y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई तो इसका क्या करेंगे, फैक्टर बनेंगे। इसके फैक्टर 2 बन रहे हैं, यहाँ से एक तो y की वैल्यू 7 आ रही है और एक आ रही है 3। ठीक है, फिर आप क्या करिए, जो y की वैल्यू और -7 है इसको आप पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। फिर y की वैल्यू 3 को पुट करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सेम ही आएगी क्योंकि x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 इक्वेशन थी हमारी, यानी कि x y के बराबर था, तो जो y की वैल्यू होगी वही x की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब हमारे पॉइंट्स इस केस में क्या बन गए, -7 -1 और 3 ठीक है, 2 पॉइंट हमारे पहले वाले केस में बने थे, 2 इस केस में बनेंगे, तो टोटल हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट्स 4 बन गए हैं। अब फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ABC की वैल्यूज लेट करनी होती हैं। तो लेट कर लो कि A क्या था, कर्ल स्क्वायर f बाय कर्ल x स्क्वायर। तो आप क्या करिए, जो कर्ल f बाय कर्ल x का इसका एक और बार डेरिवेटिव करिए तो वो आ गया कर्ल स्क्वायर f बाय कर्ल x स्क्वायर। सिमिलरली B हमारा क्या था, कर्ल स्क्वायर f बाय कर्ल x कर्ल y, उसकी वैल्यू भी आप निकाल लोगे। फिर C की वैल्यू भी आप सिमिलर वे से निकाल लोगे, मतलब फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में डबल पार्शियल डेरिवेटिव कर दीजिए। लेकिन अब हमें तो इन गिवन पॉइंट्स पे AC माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू देखनी है। तो इन्होंने पहला पॉइंट उठाया कि अगर 5, -1 पॉइंट लेते हैं तो वहाँ पे ABC की वैल्यू ये आ गई।
ठीक है। फिर इन्होंने ए सी माइनस बी स्क्वायर फाइंड आउट किया, तो वो हमारा आ गया लेस देन ज़ीरो। तो लेस देन ज़ीरो आया। फिर उसके बाद ये चेक करेंगे कि ए क्या है, ए लेस देन ज़ीरो है या ए ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो ए देखो फंक्शन की वैल्यू जब हमारी 6x थी ए के केस में, तो 6 को -1 जब हमने पुट करा तो 30 आ रही थी, तो यानी कि ये तो ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो अगर ए सी माइनस बी स्क्वायर लेस देन ज़ीरो है और ए हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो ए तो हमने इसके अंदर चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो सिर्फ ग्रेटर देन की ज़ीरो के केस में चेक करते हैं। यहाँ पे तो ए सी माइनस बी स्क्वायर ही लेस देन ज़ीरो आ गया, तो ये सैडल पॉइंट ही बन गया डायरेक्ट, है ना। क्योंकि वो जो ए की वैल्यू चेक करते हैं वो हम तब करते हैं जब ए सी माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा हो। यहाँ पर तो लेस देन ज़ीरो आ गया, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो सीधा ही सैडल पॉइंट हो गया हमारे पास, ठीक है। फिर अब सेकेंड पॉइंट उठाओ आप एफ ऑफ -1,5 पे, तो उसके अंदर ए बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएंगी हमारी, ये आ गई। फिर ए सी माइनस बी स्क्वायर आपने फाइंड आउट करा, फिर वो लेस देन ज़ीरो आ गया, तो इस केस में भी इजीली आपका सैडल पॉइंट बन रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने थर्ड पॉइंट लिया -7, -7, इस पे ए बी सी की वैल्यू निकाल ली और ए सी माइनस बी स्क्वायर निकाला, वो ग्रेटर देन ज़ीरो आ गया। अब ये केस है जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि ए सी माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन ज़ीरो आ गया। अब ए लेके चलो कि ए लेस देन ज़ीरो आ रहा है कि ए ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि एफ मैक्सिमम वैल्यू लेगा या मिनिमम लेगा। तो ए देखा इन्होंने ए -42 यानी कि लेस देन ज़ीरो हुआ, तो इसका मतलब एफ क्या हुआ, एफ की हमारे पास इस केस में क्या हुई, मैक्सिमम वैल्यू हुई। अब लास्ट पॉइंट हमारे पास रह गया 3,3, उस पर जब हमने ए सी माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली तो वो ग्रेटर देन ज़ीरो आई। फिर वही कि अगर ए सी माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन ज़ीरो आता तो ए को चेक करना पड़ता है, और ए को चेक किया तो वो था 18 जो कि ग्रेटर देन ज़ीरो है। दोनों ही जब ग्रेटर देन ज़ीरो होंगे तो फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो मिनिमम होगी। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है, एग्जामिन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। इस केस में वही सिमिलर एग्जाम्पल्स हैं, बहुत ईजी एग्जाम्पल्स हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करने हैं और सबके अंदर एक ही तरीके से आप वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हो, कुछ अलग नहीं है। तो इसमें भी बस फंक्शन चेंज होगा, प्रोसीजर सेम रहेगा। सबसे पहले आप कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स निकालेंगे, फिर आप कर्ल एफ बाय कर्ल वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स को जीरो के इक्वेट करना है और कर्ल एफ बाय कर्ल वाई को जीरो के इक्वेट करना है। ये दो इक्वेशंस बनी। फिर वो जैसे एग्जांपल नंबर 2 में हमने किया था, क्वाड्रेटिक है तो इनको सोल्व करने के लिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करोगे ना तो आपके पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी। एक तो आ गई ये हमारे पास कि x प्लस वाई हमारा a के इक्वल है, और दूसरी इक्वेशन बन गई x इज इक्वल्स टू वाई। तो दोनों इक्वेशंस को बारी बारी कंसीडर कर लो। जब x की वैल्यू हमारी y के इक्वल होगी तो उसको 1 में पुट करो, तो 1 में जब पुट करा तो सारी ही जो इक्वेशन थी 1 हमारी y में कन्वर्ट होगी। यहाँ से हमारी y की दो वैल्यूज निकल आई, ठीक है। अब y की वैल्यू जो आई उसको x में पुट कर दो। x y के इक्वल था, जब y 0 है तो इस केस में x 0 होगा, जब y a/3 है तो इस केस में x भी a/3 होगा। तो यही लिखा हुआ है इन्होंने यहाँ पर। तो पॉइंट्स हमारे क्या बन गए, x 0 और y 0 0 0 कोमा पॉइंट और a/3 कोमा a/3 पॉइंट। ये देखिए। फिर उसके बाद अगली इक्वेशन थी हमारी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a वाली। तो इससे आप y की वैल्यू निकालोगे तो a माइनस एक्स आएगी। इसको फिर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो, क्योंकि 2 का हमने अभी यूज़ नहीं किया ना, तो 2 में पुट करो। यहाँ से भी हमारे पास x में दो वैल्यूज आ जाएंगी। फिर वही x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए यहाँ से y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएंगी। तो पॉइंट फिर दो और बन गए, तो टोटल हमारे पास जो एक्सट्रीम पॉइंट्स बन गए वो 4 बन गए। उसके बाद हमने a b c लेट करने होते हैं। तो a b c हमने लेट कर लिया, कर्ल स्क्वायर एफ बाय कर्ल एक्स स्क्वायर के इक्वल, कर्ल स्क्वायर एफ बाय कर्ल एक्स कर्ल वाई के इक्वल, और c हुआ कर्ल स्क्वायर एफ बाय कर्ल वाई स्क्वायर के इक्वल। अब हम अपने पॉइंट्स पे आते हैं कि जो हमारे 4 पॉइंट्स थे उन पे हमें ए सी माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू देखनी है। तो देखो कि जब हमने जीरो पॉइंट पे वैल्यू चेक करी ए सी माइनस बी स्क्वायर की तो वो आ रही थी लेस देन 0। तो इसलिए इस केस में तो ये सैडल पॉइंट हो गया 0 0 हमारा, ठीक है, क्योंकि सैडल पॉइंट है लेस देन 0 है। फिर अगला a कोमा 0 पॉइंट पे चेक की तो उस केस में भी लेस देन 0 आ गया। तो फंक्शन ना तो मैक्सिमम है ना मिनिमम, मतलब 0 0 सैडल पॉइंट हो गया हमारा। a कोमा 0 सॉरी जेड सैडल पॉइंट हुआ हमारा, 0 0 तो था ही, अब a कोमा 0 भी हुआ। फिर 0 कोमा a चेक किया, वो भी हमारा सैडल पॉइंट हुआ, ठीक है। फिर अंत में एक पॉइंट रह गया हमारा a/3 कोमा a/3। इस केस में क्या हुआ हमारे पास, इस केस में जो पुट किया जब हमने तो ए सी माइनस बी स्क्वायर जो हमारा आया वो ग्रेटर देन 0 आ गया, ठीक है। उस केस में फिर हमें a भी चेक करना होगा। तो a जब मैंने चेक किया
तो ए जो था हमारा वो नेगेटिव आ रहा था, मतलब लेस देन 0 आ गया। तो इसका मतलब जब ए सी माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो और ए लेस देन 0 हो तो एफ के पास उस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये एफ के पास मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब वो मैक्सिमम वैल्यू है क्या वो भी फाइंड आउट कर लो। मैक्सिमम वैल्यू तो पता लगा दी, अब मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो भी निकाल लो। तो वही फंक्शन की उस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आप जब निकालोगे तो आपकी सोल्व करके आ गई a³ बाय 27।